बहुत बढ़िया यज्ञ किया, इतना अच्छा यज्ञ किया कि शंकर भगवान ने एक आगे भी कमाल कर दिया, इतना अच्छा यज्ञ किया, इतना अच्छा गृह प्रवेश करवाया है, मांग तेरी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि शंकर भगवान जो मांगोगे वो दोगे? कहते हाँ दूंगा। मैं तो बोला कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसका लालच में वो घर के बहुत ही मान सम्मान के योग्य है राज्यसभा के सांसद हमारे बहुत ही आदरणीय, जिन्होंने कि पहले आर्मी में अपनी सेवा दी और उसके बाद अब राजनीति में बिल्कुल सेवा को माध्यम बनाकर जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, ऐसे जनरल विवास जी, उनके साथ भी बैठे हुए हमारे भाई सेवाल जी, वीरेंद्र सेवाल जी डॉक्टर साहब हैं, जो आप सब जानते ही हैं। हमारे विधायक गुड़ाराम जी को किसी कार्यक्रम में जाना था, आगे अपने मोहम्मदपुर रोही में कोई माता जी का उन्होंने कार्यक्रम किया हुआ था, वहाँ जाना था, इसलिए उनको जाना पड़ा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जगदीश शर्मा जी, हमारे हरीश सरदाना जी, हमारे प्रताप सिंह जी, आहूजा जी, टीटू जी, हरीश टीटू जी, यहाँ के प्रधान श्री इंद्रलाल जाखड़ा जी, उप प्रधान श्री कृष्ण कुमार जी, सचिन जी, अनिल जी, ज्योति एमसी जी, नीतू जाखड़ जी एमसी, धर्मपाल शर्मा जी, अशोक जाखड़ जी, कुलवंत जी भी बैठे हैं यहाँ पर, सरपंच साहब नरेश खेड़ा से। आप बैठो ना, आप बैठाओ भी। देखो नरेश खेड़ा से दूसरे सरपंच साहब आए हुए हैं, कुर्सी दो, देखो आप मेरी कुर्सी में आके बैठो, आप सरपंच साहब इधर आओ। और समस्त भारतीय जनता पार्टी के और हमारे वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, अभी आप लोगों के समक्ष बहुत बारीकी से डॉक्टर साहब ने समझाया विश्वकर्मा जी की महिमा। सच में जितना भी निर्माण कार्य है वो सब विश्वकर्मा जी की देन है। विश्वकर्मा जी ने ही ये कहें कि सारी एक तरह से सारी सृष्टि में जो भी रचना हुई है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। ब्रह्मा जी के पुत्र रहे वो, तो जो स्टोरी आपको सुना रहे थे कि सच में जब माँ पार्वती जो है, लक्ष्मी जी उनको अपने घर लेके गई थी, चलो अपना घर दिखा के लाती। और जब लक्ष्मी जी का तो आप तो समझ सकते हो कि अभी दीपावली, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली निकल ली, हम लोगों ने दीपावली मनाई है, तो लक्ष्मी जी तो आपके भी सबको बहुत बढ़िया लगती है। और लक्ष्मी जी का तो बैठो आप सब अंदाजा लगा ही सकते हो। तो लक्ष्मी जी के घर को देख के पार्वती जी ने कहा कि मैं तो सारी उम्र जो है आपके साथ जंगलों में धक्के खा खा के मरती, मैं तो क्या पैदा हुआ, एक घर भी नहीं है हमारे पास। तो शंकर भगवान ने उनको कहा अगर रहने दे, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, देख मैं आराम से धरती पे बैठता हूँ, धूनी रमाता हूँ, समाधि में लीन रहता हूँ। और उन्होंने कहा कि जो बैठा है धरती पे उसे नीचे कौन बिठाएगा? जो लगता है कि धरती पे बैठ गया उससे नीचे तो जगह नहीं, अब मेरे को इससे नीचे तो कोई उतार नहीं सकता। माँ पार्वती ने कहा कि आप इस तरह के बहाने मत करो, एक घर तो कम से कम होना चाहिए। तो शंकर भगवान जी ने विश्वकर्मा जी की ड्यूटी लगाई। विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर सोने की नगरी जो है वो बना दी। और माँ पार्वती ने गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त पे सभी देवी देवताओं को बुलाया और उसमें सभी देवी देवताओं को भाग भाग के दिखाई, ये देखो ये है, ये है, ये है करके बड़ा चाव चढ़ा हुआ माँ पार्वती को। और उसमें फिर क्या हुआ कि जो रावण जो है उनके पिता वो यज्ञ के लिए आए, यज्ञ उन्होंने किया, विश्वेश्वरवा जो आए तो उन्होंने यज्ञ किया, बहुत बढ़िया यज्ञ किया, इतना अच्छा यज्ञ किया कि शंकर भगवान ने एक आगे भी कमाल कर दिया, इतना अच्छा यज्ञ किया, इतना अच्छा गृह प्रवेश करवाया है, मांग तेरी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि शंकर भगवान जो मांगोगे वो दोगे? कहते हाँ दूंगा। मैं तो बोला कोई दिक्कत ही नहीं है। तो
घोड़े भंडारे से घर बनवाया है और इसने अपने इसी को ही मांग लिया दक्षिणा में। अब शंकर भगवान ने कभी दे दिया तो दे दिया। तो माँ पार्वती ने तब खूब क्रोधित होकर कहा कि भी ठीक है, मैंने इतनी मेहनत से इतनी मान मनवत करके मैंने बनवाया और तूने दक्षिणा में यही ले लिया, तो मुझे लगेगा तो तेरा बीज भी नहीं यहाँ पे। और इसीलिए आप ये देखो कि सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई कि रावण का कुटुंब जो है वो सारे खत्म हो गया, सोने की लंका जो है वो भी जल गई। तो इसीलिए कभी किसी की आत्मा को सताना नहीं चाहिए, कभी किसी को दुख तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बना दिया आपने दक्षिणा नहीं मांग लिया तो सोच के देखो एक औरत के मन में क्या बीती होगी। तो ऐसे जो है हमारे विश्वकर्मा जी जिन्होंने इतनी सुंदर जो है वो सोने की लंका का भी निर्माण किया, तो वो सर्व समाज यहाँ पर एकत्रित हो रहा है। मैं अभी देख रही थी कि अगर आप ऐसे लाइन में देखो तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ पर जनरल बस बड़े साहब भी बैठे हैं, हमारे शिवाज साहब भी बैठे हैं, अभी हमारे विधायक जी जो कृष्णोई साहब वो चले गए, वो हमारे पंजाबी समाज से सदाना साहब बैठे हैं, ये हमारे पंडित जी बैठे हैं, मैं जाति से आ गई। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।